हेलो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन का आगे कंटिन्यू करते हैं। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। 18x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन 3x। अब इस डिवीजन में न्यूमरेटर में हमारे पास में एक बाइनोमियल है और डिनोमिनेटर में एक मोनोमियल है। इसे हम लोगों ने स्प्लिट मेथड से अर्लियर पहले डिविजन्स का कर लिया है। अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले मुझे न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 18x स्क्वायर जो हमारा पहला टर्म है उसे अगर मैं फैक्टराइज करूं, स्प्लिट करूं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस सेकेंड टर्म जो 9x है इसे अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स। डिनोमिनेटर को मुझे स्प्लिट नहीं करना है, फैक्टराइज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। अगेन अब यहाँ पर न्यूमरेटर में मैं 9 और x ये मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों ही टर्म्स में, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 9x। अंदर में क्या बच जाता है मेरे पास ब्रैकेट के अंदर में 2x, ये 2 और ये x बच जाता है रिमेनिंग टर्म प्लस 1 डिवाइड बाय 3x। तो न्यूमरेटर फैक्टराइज हो चुका है। अब मुझे इसे डिवीजन करना है। तो x का यहाँ पे कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पर जो x है उसका कोफिशिएंट 3 है। तो पहले कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x और x कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पर 3 बच जाता है ब्रैकेट के बाहर में, और ब्रैकेट के अंदर में रह जाता है 2x प्लस 1। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से, तो 3 इंटू 2x इज 6x। अगेन 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 becomes 3 now. So 6x plus 3 is your answer. तो जब 18x स्क्वायर प्लस 9x को मैंने फैक्टराइज किया और उसके बाद फैक्टराइज करने के बाद 3x से डिवाइड किया तो मुझे रिज़ल्ट मिलता है 6x प्लस 3। तो ये डिवीजन मैंने फैक्टराइजेशन टेक्निक से मैं इसलिए कर पाया क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जो कि डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो पाते। अगर मेरे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा न्यूमरेटर में जो कि डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो सके, तो इस केस में मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये पुराना तरीका है जो हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं एक ट्राइनोमियल ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल ले लेता हूँ। तो जब डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल हो तो नॉर्मली हम लोग स्प्लिट नहीं करते हैं। न्यूमरेटर में एक ट्राइनोमियल है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, आप देख सकते हैं कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन टेक्निक काम में नहीं आएगा। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें एक देख लेते हैं एग्जांपल कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। हम लोग इसको पहले भी कर चुके हैं। इन अलजेब्रा अगर मुझे डिवाइड करना है 25 को 4 से,
तो ये हो जाता है 25/4, जहाँ पे ये 25 जो है वो डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर है वो कहलाता है डिवीज़र। तो कैसे करते हैं इसको डिवाइड हम? 4/25 इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, जो कि हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में कर रखा है। तो ये 4 जो है वो एक डिवीज़र है, 25 जो है वो है डिविडेंड। अब जब इस 25 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ते हैं। 4 6 24, 4 6 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 1। दिस इज़ योर रिमाइंडर। और जो 6 है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे क्वोशंट। तो डिवीज़र इज़ 4, डिविडेंड इज़ 25, क्वोशंट इज़ 6, रिमाइंडर इज़ 1। इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है। इन चारों के बीच में रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूँ इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो 25 जो डिविडेंड है वो बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू 4 × 6 + 1। तो 6 × 4 24 + 1 इज़ 25। तो 25 इज इक्वल्स टू 4 × 6 + 1। तो इसको अगर मैं रिलेशन में बनाऊँ तो 25 जो डिविडेंड है which is equals to 4 which is divisor, 4 जो कि डिवीज़र है हमारा, इंटू 6 जो कि क्वोशंट है, और 1 जो कि हमारा रिमाइंडर है, प्लस रिमाइंडर। तो ये एक रिलेशन बन जाता है डिवीज़र, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर के बीच। अब हम आगे जितने भी पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देखेंगे वो हम लोग इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे और इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके आगे के सारे डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। ओके तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ये 2x² + 5x - 3 अपॉन x - 2, इसे सॉल्व करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एग्जांपल नंबर 2, divide the polynomial 2x² + 5x - 3 by the polynomial x - 2 solution। तो बाय द पोलिनोमियल x - 2 इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो डिवीज़र होगा वो होगा x - 2, और जो डिविडेंड होगा वो होगा हमारा ट्राइनोमियल 2x² + 5x - 3। इसे डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूँगा, अच्छा एक और चीज़, लॉन्ग डिवीजन यूज़ करने से पहले, मेथड यूज़ करने से पहले मुझे डिविडेंड और डिवीज़र को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टर्म्स में लिखना है। यानी कि ये जो 3 टर्म का मेरा जो ट्राइनोमियल है, इसमें जो x वेरिएबल है उस x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद 2 के बाद x का पावर 1 और फिर 3x का पावर 0। यहाँ पर x का पावर 0 है। ओके, तो इस ऑर्डर में मुझे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे लिखना है, बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ डिवीज़र में भी x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 0 है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। ये अरेंजमेंट करने के बाद ही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इसे ले लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के फॉर्म में। तो ये हो गया x - 2 विच इज़ डिवीज़र, फिर डिविडेंड होगा 2x² + 5x - 3। ओके, अब इसे डिवाइड कैसे किया जाए?
जो टेक्निक हम लोगों ने देखा था 25 को 4 से डिवाइड करने के लिए, वही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, फर्स्ट टाइम है। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो डिवीज़र है x-2 उसका पहला टर्म ले लेंगे x, और जो डिविडेंड है उसका पहला टर्म ले लेंगे 2x²। ओके, अब मुझे यहाँ पे चाहिए अपना पहला टर्म क्वोशंट के जगह पे। तो 2x² जो कि मेरा डिविडेंड का पहला टर्म है वो मुझे चाहिए। तो डिवीज़र जो x है उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तब जाके मुझे 2x² मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि 4 का टेबल मुझे पढ़ना है, और 4 का टेबल पढ़ने पर कितने बार में मेरा जो 25 आता है, तो 4 6 24। तो यहाँ भी हम ऐसा टेबल तो पॉलिनोमियल्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कैसे करेंगे इसे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन टर्म, ये मुझे फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा इस x के सामने में कोफिशिएंट क्या है, 1। ओके, ये है 1 और यहाँ पे 2। तो मुझे अगर 2 चाहिए तो यहाँ पर मेरे पास में होना चाहिए 2। इस 2 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 ज़ा 2। तो ये कोफिशिएंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मेरा जो भी टर्म आएगा, जो भी पॉलिनोमियल आएगा, उसका कोफिशिएंट तो 2 है, ये तो श्योर है। कोफिशिएंट का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ही मुझे 2 मिलेगा। तो कोफिशिएंट तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास में है x² और यहाँ पर है एक x। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ वेरिएबल पार्ट, जिससे उस वेरिएबल पार्ट को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे x² मिल जाए। आंसर इज़ वेरी सिंपल। अगर यहाँ पर x होगा तब इस x को मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा x²। तो मेरा टर्म आ चुका है 2x। अब देख सकते हैं 2x² जो कि मेरा पहला टर्म है डिविडेंड का, वो मुझे मिल जाता है अगर मैं डिवीज़र के पहले टर्म x को मल्टीप्लाई करता हूँ 2x से। 2 1 ज़ा 2, x इंटू एक्स इज x²। तो ये जो 2x मुझे मिला, इस 2x को मुझे लिखना है यहाँ पर 2x। ओके, आई थिंक क्लियर है आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अब मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 2x मुझे मिल चुका है। तो जब x इंटू 2x करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2x², जो कि मुझे बिल्कुल इस 2x² के नीचे लिखना है। तो ये था हमारा पहला स्टेप। ओके, दूसरा स्टेप क्या होगा, ध्यान देखते हैं। दूसरे स्टेप में डिवीज़र, इस डिवीज़र का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जो -2 है, इसको मुझे ले लेना है, -2 को। ओके, अब इस -2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस 2x से। ये स्टेप नंबर 2 होगा। जब -2 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट मेरा क्या होगा, रिज़ल्ट होगा मेरा -4x। 2 इंटू -2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -2 इज़ -4। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ 1 होगा, सपोज है ही नहीं तो x एज इट इज़। तो -2 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 2x
क्या मिलेगा मुझे, -4x। इस -4x को मुझे जस्ट 2x स्क्वायर के साथ में रख देना है। ये हो गया मेरा -4x। ओके, ये आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप इसे और फास्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप नंबर 2 हो चुका है। स्टेप नंबर 3, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक माइनस का एक साइन बनाकर एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर देनी है। अब इस माइनस से मैं जब इस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वायर का साइन हो जाएगा माइनस, कोई चेंजेस, तो ये माइनस में लगा देता हूँ। एक मिनट, तो थोड़ा माइनस बाहर रखते हैं। जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर का साइन जो अभी प्लस में है, अभी फ़िलहाल प्लस में है, ये जो प्लस में साइन है ये हो जाएगा माइनस। ये चीज़ पहले भी किया हुआ है हम लोगों ने। जब भी ब्रैकेट के बाहर में कोई चीज़ माइनस होती है, -1, तो उसे ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज़ लिखूंगा नहीं मैं। तो माइनस यहाँ बाहर में है, 2x स्क्वायर का साइन प्लस है, जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर का साइन हो जाएगा माइनस। ये छोटा सा माइनस में लगा देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। जब ये बाहर वाला माइनस इस अंदर वाले -4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, यानी कि यहाँ पर 2x स्क्वायर का साइन भी माइनस हो चुका है प्लस से, और -4x का साइन भी हो चुका है प्लस। तो -4x अब नहीं लेंगे, हम लेंगे +4x। ओके, तो -4x जो है हो चुका है +4x। ओके, अब करते हैं आगे। अब यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये जो 2x स्क्वायर जो डिविडेंड का है, इसका साइन है पॉजिटिव और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस ये हो जाता है कैंसल्ड आउट। +2x स्क्वायर एंड माइनस 2x का, ये ध्यान रहे जो यहाँ पर जो ये टर्म है ये 2x स्क्वायर, ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो चुका है। ये देखिए माइनस हो चुका है ये। ओके, तो +2x स्क्वायर जो है वो जब -2x स्क्वायर से ऑपरेशन होगा तो ये पूरा दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। जो ये +5x है और जो ये यहाँ पे ये +4x है, अच्छा ये -4x पहले था, लेकिन जब ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तब ये बन जाता है +4x। ओके, तो +5x यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पे है +4x, तो +5x +4x प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 9x। साइन क्या होगा 9x का, प्लस। क्लियर है? अब तो 2x स्क्वायर प्लस 5x को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2x स्क्वायर -4x से, तो रिजल्ट आया 9x। अब इस -3 को हम नीचे में ड्रॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा -3x। इस -3 का साइन को चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज़ -3x आ जाए, सॉरी -3 आ जाएगा। ये -3 है तो नीचे -3 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3 भी नीचे आ चुका है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर मतलब अब हमें फिर से डिवीज़र के इस x को देखना है। फोर्थ स्टेप रिपीट होगा ये, इस x को देखना है, और जो अब हमारे पास में जो डिविडेंड बचा हुआ है वो क्या है 9x, इस 9x को देखना है। ये काम हम लोगों ने स्टेप 1 में भी किया था, स्टेप नंबर 4 में फिर से रिपीट होगा। तो ये x और ये 9x। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर 9x चाहता हूँ, 9x का साइन प्लस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे अगर +9x चाहिए और यहाँ पर मेरे पास है x, तो किस चीज़ से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x को, अच्छा +x, ताकि मुझे यहाँ पर वो टर्म मिल जाए।
तो x को किससे मल्टीप्लाई करो तो मुझे 9x मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कोफिशिएंट से, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 9 है, तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे 9 तो होना ही चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ पर कुछ ना हो तो काम चल जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ पे 9 मिल चुका है। तो 9x को अगर मैं प्लस 9x को मैं अगर प्लस 9x इज इक्वल्स टू प्लस x इंटू 9 प्लस 9, तब मुझे मिल जाता है 9x। तो ये जो प्लस 9 है ये मुझे मिल चुका है, इस प्लस 9 को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये मेरा स्टेप नंबर 4 हो चुका। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लस 9 आ चुका है। अब जैसे ये प्लस 9 आता है तो मैं यहाँ पे प्लस 9x मैं लिख लेता हूँ। ये हो चुका है हमारा स्टेप नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब जो ये दूसरा जो बचा ये -2, ये जो -2 आपको दिख रहा है, इस -2 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा प्लस 9 से, जो यहाँ पर प्लस 9 है। जब ये करूँगा तो मुझे मिल जाता है -18। ये मेरा है स्टेप नंबर 5। ये फिर से हम वही स्टेप को रिपीट कर रहे हैं जो हमने स्टेप 1 2 3 फिर अगेन 4 5 6 ऐसा। तो ये -18 आ गया। ये -18 जो है प्लस 9 के जस्ट बाजू में आ जाएगा, -18। साइन का ध्यान आप लोग रखेंगे, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे -2 है, ओके, और -2 है और यहाँ पर प्लस 9 है। तो -2 इंटू प्लस 9 माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 9 2 ज़ा 18। तो जो -18 है उसको मैंने लिख दिया, ओके। अब एक लाइन खींच देंगे और बाहर में फिर से एक माइनस ले लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे माइनस की तरह। अब जब ये माइनस इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली इस प्लस 9x का साइन फिर से चेंज हो जाएगा और इस -18 का भी साइन हो जाएगा चेंज प्लस। बिल्कुल यहाँ पे 4x का साइन जैसे माइनस से प्लस हुआ था, वैसे यहाँ -18 का साइन जो है माइनस से प्लस हो जाएगा। अब फिर से वही चीज़ करना है, प्लस 9x जब -9x से हम ऑपरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे है -3 और यहाँ पर है +18। ध्यान रखना यहाँ पे +18 है, -18 नहीं है। -18 पहले था, लेकिन जब ये -18 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +18। तो -3 + 18 माइनस प्लस माइनस 18 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, तो मुझे मिल जाता है 15। अब साइन क्या होगा, साइन होगा ग्रेटर का। ग्रेटर यहाँ पर क्या है 18 का साइन है प्लस, ध्यान रहे 18 का साइन है प्लस, तो ये हो जाता है +15। तो 18 का साइन है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट हमारा +15। सो दिस +15 इज आवर रिमाइंडर। तो ये हमारा रिमाइंडर है। और जो यहाँ पर 2x + 9 आया था, ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्वोशंट। तो ये हमारा डिवीजन परफॉर्म हो चुका है। अब हम आंसर में लिख सकते हैं कि क्वोशंट जो हमारा आया इस डिवीजन को करने पर वो आया 2x + 9, और जो रिमाइंडर हमारा आया वो आया +15। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स।